तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। हर बार की तरह एक नई वीडियो आ चुकी है आपके सामने। अगर हीरो की आपके पास पैशन प्रो, सिटी डिलक्स, आई स्मार्ट, NXG, इन सब से रिलेटेड 100 cc की बाइक अगर आपके पास है और वो इंजन ऑयल लीकेज कर रही है, बाइक के किक के पास है और आपको मिल नहीं रहा है बिल्कुल भी टाइम शॉप पे ले जाने के, तो आप खुद अपनी बाइक को एक सही तरीके से कर सकते हो। एकदम देसी जुगाड़ आपको बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, जिससे आपकी लीकेज होती है, जो आपकी साइड से लीकेज हो जाती है, वो बंद हो जाएगी आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से, ठीक है, चंद मिनटों में। और जो भी मैं तरीका बताऊंगा आपको बहुत बेस्ट बताऊंगा। और दूसरी बात, जो भी मैं इसमें सामान डालने का तरीका बताऊंगा वो सामान एकदम ओरिजिनल होगा। वो कौन सी कंपनी का है, किस तरीके से आपको मिलेगा, सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, मतलब वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप वीडियो स्किप मत करना। सबसे पहले इस किक को ओपन करेंगे। किक ओपन करने के लिए हमें ज़्यादातर 100 cc की गाड़ियों में किक का वो अंदर बोल्ट जो लगा होता है 10 नंबर का लगा होता है। तो आपको 10 नंबर का एक पाना लेना है और उस बोल्ट को लूज़ करना है, और लूज़ करने के बाद अपने किक को बाहर निकाल लेना है। तो फटाफट से हम बिना देरी किए इस काम को करते हैं और इस किक को पूरा कंप्लीट बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई कुछ इस तरीके से आपकी जो किक का बोल्ट है 10 नंबर का, ये बाहर आ जाएगा। इसको हम साइड में रखते हैं और किक को बाहर निकालते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है ये किक बाहर निकालने का। हमने इस तरीके से किक को बाहर निकाल लेना है। किक की हालत देख रहे हो आप, किक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जम गई है, और ये मिट्टी जमने का कारण जो होता है सिर्फ एक ही है, वो है हमारा इंजन ऑयल। जब हमारी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल लीकेज करने लगता है तो इंजन ऑयल बाहर की तरफ बहता है। तो जो एरिया होता है, जिस एरिया में हमारी बाइक चलती है, तो वो पॉल्यूशन भरा एरिया होता है, धूल मिट्टी भरा एरिया होता है। वो सारी धूल मिट्टी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, जो ऑयल लीकेज हो रहा होता है। तो उसी दौरान ये काफ़ी सारी मिट्टी में बैठ जाती है। अब सील को बाहर कैसे निकालना है? सिंपल वे में एक पिन पेचकस लेना है। ओके, पिन पेचकस ही लेना है और कुछ नहीं लेना। पिन पेचकस लेने के बाद आप अगर हैवी पेचकस भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हैवी पेचकस ले सकते हो, बट कोशिश करना पिन पेचकस लेनी है। और इस तरीके जिस तरीके से मैं इसके अंदर इन कर रहा हूँ और इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से आपको भी करना है। ये जो गाड़ी है ये मेन स्टैंड पे खड़ी है, आपको साइड स्टैंड पे खड़ी करके नहीं करना है, आपको मेन स्टैंड पे करके करना है। और एक चीज़ और, इसके अंदर इंजन ऑयल हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो देख रहे हो सील अपनी हमारी बाहर आ चुकी है, और पिन पेचकस का जो आगे का हिस्सा है वो किस तरीके से मैंने फोल्ड कर रखा है, ताकि हमारी जो सील है वो अंदर जाके इसमें लॉक होकर बाहर आ सके। तो ये एक तरीका बेस्ट लगा मुझे, इसलिए मैंने ऐसा किया। इंजन ऑयल का निकालना या ज़रूरी नहीं है इतना, आप इस इंजन ऑयल को अंदर रह सकते, मतलब रहने दे सकते हो। ये हमारी सील जो है ये हमारी आ चुकी है बाहर हमारे चैम्बर से। तो ये सील ख़राब हो गई है। इस सील की मैं आपको कॉस्ट भी बताऊंगा कितने की, बहुत सस्ती है सील ये। बट अगर आप किसी कंपनी में या किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर इसकी लीकेज बंद करानी है, तो लेबर वगैरह ले ला के आपसे काफ़ी पैसे ले लेगा वो। या मैं कहूँ तो मतलब एक तरह से सील की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर गंदगी कितनी ज़्यादा बैठ गई है। ये जो देखिए आप साफ्ट हो, आप देख रहे हो कि साफ्ट, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है साफ्ट। अब इसको साफ़ कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे लिए। तो साफ़ करने के लिए आप 3-4 चीज़ों से कर सकते हो। अगर आपको लगता है पेट्रोल है तो आप पेट्रोल से भी कर सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखें, आप पेट्रोल से कर रहे हो तो इंजन के अंदर पेट्रोल नहीं जाना चाहिए। कि साइड से अगर आप पेट्रोल तेज़ी से मारते हो तो अंदर जा सकता है, ठीक है। तो आपको ऊपर ऊपर तरीके से साफ़ करना है। और अगर आप चाहो तो डीजल से भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो तारपेन ऑयल, TT ऑयल, मटेरियल से भी कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं एक छोटा सा उपयोग करूँगा, वो है WD-40, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर होता है, प्रेशर से इसकी गंदगी सारी छूट जाएगी और वो कोई नुकसानदेह नहीं करेगा। ओके, तो ये हम WD-40 ले लेते हैं। WD-40 स्प्रे का जो डिब्बा आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही काम आता है अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात की जाए। KTM का सर्विस सेंटर होता है, वो भी WD-40 यूज़ करते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो वो तो एक बहुत बड़ी लेवल पे कंपनी है, उसकी वो यूज़ कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना भाई। तो ये जो है हमारा एक एयर गन है, इस एयर गन में हवा है, और इस एयर गन में इस जो हमारा लेफ्ट साइड वाला हैंड है उसमें WD-40। तो इस तरीके से हमें यूज़ करना है। ये देखो ये हमारा WD-40 यूज़ हो रहा है, और इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है आपको। कहीं आज सोचो कि बहुत महंगा है तो हम कम कम यूज़ कर ले, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा करने से आप मतलब अपने नुकसान करोगे। आपको अच्छे तरीके से वॉश करना है और एकदम क्लीन कर लेना है एरिया। अब मैं सील दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है HTA की कंपनी की ऑयल सील। जितनी भी गाड़ियों की ऑयल सील बनती है, स्प्लेंडर, पैसन प्रो, या बात की जाए बजाज की भी, तो ज़्यादातर HTA की सील होती है।
HTA। अगर आप इस HTA की कंपनी की सील को इस HTA की पैकिंग में लेते हो तो बहुत सस्ती पड़ेगी। अगर आप इसी सील को हीरो की कंपनी में लोगे या बजाज में लोगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत महंगी पड़े। ओके, कंपनी में जो सील देते हैं यूज़ करके वो HTA कंपनी की ही होती है और ये ओरिजिनल सील होती है। ये मात्र 20 से 22 रुपए की सील आती है। अगर इस MRP को सही से देख पा रहे हो तो आप पता लग गया होगा आपको। सील पैकेट से हमने बाहर निकाल ली है। अब इसको लगाने का देसी जुगाड़ बताता हूँ। काफ़ी सारे भाई कमेंट करके ये मत बोलना कि भाई इस तरीके से नहीं लगाते, इस तरीके से नहीं लगाते। तो ये सील का जुगाड़ मैं बताऊंगा लगाने का। ये भाई मैं कम से कम 10 साल से मैं देख रहा हूँ, इसको इसी तरीके से लगाता हूँ और आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, वो बात अलग है सील ख़राब हो या फिर कोई चैम्बर में साफ्ट वाफ्ट ख़राब हो तो बात अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब इस सील को मैंने इस तरीके से लगा लिया है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ये अंदर जाएगी। तो ये स्मूथली चली गई है। सिंगल हैंड से हम करने की कोशिश करेंगे बट ये नहीं जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2 हाथ का प्रयोग कर लेना है ताकि इस सील को आप प्रॉपर तरीके से बैठा सको। तो मैं दोनों हाथों का प्रयोग कर रहा हूँ और ये हमारी सील जो है इस तरीके से हमें अंदर करनी है। और हमें ध्यान रहे, हमें सील को बहुत आराम से और बहुत ज़्यादा एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके घुमानी है, यानी घुमाने घुमाते अंदर करनी है। पूरी जान लगा के इसको हम प्रेस कर लेंगे अंदर की तरफ। हमें इसमें पिन पेचकस पेचकस नहीं मारना है, हमें हल्का सा इसको प्रेस करना है इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हो हमने प्रेस कर लिया। अगर आपको लगता है ये प्रेस करने पर चले गई है तो ठीक है। अगर बाई चांस आपको लगता है ये नहीं गई है तो आप इसमें हथौड़ा भी यूज़, छोटा सा हथौड़ा, उसको थोड़ा सा तेज़ी से मार के भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नहीं मारना है, इससे आपकी सील ख़राब हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। HTA की सबसे बेस्ट सील होती है, आप उसके अलावा कोई सील यूज़ ना करें। HTA की सबसे अच्छी सील होती है। एंडोरेंस की भी अच्छी होती है बट एंडोरेंस की इतनी जल्दी नहीं मिलती है। तो ये हमारी किक जो है साफ़ हो गई है। जैसे कि आपने देखा था बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी किक, तो हमने इसे क्लीन कर लिया है और काफ़ी सही तरीके से। देखो HTA की सील मिलती कहाँ पर है, किसी भी आप शॉप पे जाके स्पेयर पार्ट्स की आप वहाँ से HTA की सील ले सकते हो। पुरानी वो मांगेगा आपसे पुरानी सील दिखाओ, तो आपको कोशिश यही करनी पुरानी सील जो इसकी निकलती है वो दिखानी है उसके पास और आपको ले जानी है उसके पास और उससे बोलना भाई ये रही पुरानी सील, ये लो फटाफट इसको नई मेरे को दे दो, नई वाली पीस जो है दे दो। तो ये चीज़ आपको फोकस करनी है, ठीक है। बाकी इंस्टा पे मैं काफ़ी सारी वीडियो बनाता रहता हूँ, इंस्टा पे भी काफ़ी सारी फीडबैक वीडियो डालता रहता हूँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। और उसके अलावा एक छोटी सी बात और डिस्कस करनी थी मुझे, मैं कुछ दिनों में राइड प्लान कर रहा हूँ। राइड भी मैं कहाँ की प्लान कर रहा हूँ बता देता हूँ। मैं किन्नौर साइड की सोच रहा हूँ, स्पीति या किन्नौर, अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। मैं लद्दाख जाने की सोच रहा था पर 3 जगह में से एक जगह जाना है, लद्दाख, स्पीति या किन्नौर। कहाँ जाऊँ नीचे कमेंट करके बताना, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी कमेंट होंगी वहीं जाऊँगा। किन्नौर एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट जगह है जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा होगा अभी, और मैं किससे जाऊँ ये भी मुझे कमेंट करके बताना।